हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2021। 28 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं फिर सीधे। हरियाणा के हिसार जिले के एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों महाराजा अग्रसेन। अब नाम चेंज होगा इसका, जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। हिसार एयरपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 7,000 एकड़ जमीन रिजर्व कर दी गई है। फिलहाल हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़, धर्मशाला, देहरादून के लिए हवाई टैक्सी सेवाएं चल रही है। इसी कड़ी में एक उपलब्धि उस वक्त और जुड़ गई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस एयरपोर्ट का नामकरण महाराजा अग्रसेन को समर्पित कर दिया है। तो ये नाम इसका रखा गया है दोस्तों, हिसार एयरपोर्ट का। बात हिसार की आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको मैप में भी लोकेशन का पता चल सके हिसार का। ये रहा दोस्तों हिसार। इसकी सीमा भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद, यहाँ राजस्थान से सीमा लगती दोस्तों। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपकी हरियाणा जी की भी साथ साथ कवर होती चले। क्षेत्रफल है हिसार का 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। सबसे ज़्यादा पशुधन में प्रथम स्थान हिसार का है दोस्तों। आसी का किला, प्रसिद्ध मिठाई है पेड़ा, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। उद्योग है चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा व स्टील उद्योग। हवाई अड्डा है जिसका हमने अभी इस क्वेश्चन में जिक्र किया है दोस्तों। 40 हाफिज का मकबरा है। बिश्नोई मंदिर और जैन मंदिर यहाँ पर मंदिर है प्रमुख। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी चोटांग नदी के किनारे हुआ करता था। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र भी हिसार को माना जाता है। हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा 7 विधानसभा सीटें हैं। हिसार के अंदर ही राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन जानने से पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छे से वीडियो लाने की कोशिश करते रहें। चंडीगढ़ के नए होम सेक्रेटरी और नगर निगम के कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों नितिन कुमार यादव और आनंदिता मिश्रा को। ये दोनों इनकी फ़ोटो दोस्तों जब आप PDF डाउनलोड करोगे ये सभी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। जान लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा कैडर के 2000 बैच के IAS अधिकारी नितिन कुमार यादव चंडीगढ़ के नए होम सेक्रेटरी होंगे, जबकि आनंदिता मित्रा नए नगर निगम की नई कमिश्नर के तौर पर ज्वाइन करेगी। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, गुरुग्राम में कौन सी कंपनी ने नया कॉरपोरेट मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों हुंडई मोटर्स। कारखानों के लिए वहाँ पर अच्छे हैं, अच्छा स्थान है हरियाणा में। मारुति उद्योग भी है। जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। श्री मनोहर लाल गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हुंडई मोटर्स इंडिया के नए आधुनिक कॉरपोरेट मुख्यालय का उद्घाटन किया। हुंडई मोटर का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित होना हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का जीता जागता उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन में बात आई दोस्तों गुरुग्राम की। गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों गुरुग्राम। इसकी सीमा फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी, झज्जर और दिल्ली से भी सीमा लगती दोस्तों। अरावली की पहाड़ियाँ भी है यहाँ पर। जान लेते हैं अब गुरुग्राम के बारे में अच्छे से। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। गुरुग्राम भारत का पहला शहर है जो हर रविवार को राहीगिरी दिवस मनाता है। प्रसिद्ध स्थल समा पर्यटन क्षेत्र है। शीतला माता मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा है सोना में है। दमदमा झील, पटौदी महल यहाँ पर प्रमुख स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता दर 84.70% गुरुग्राम में है। सबसे कम मेवात में, आपको पता ही होगा। मारुति उद्योग मानेसर में बना था 1981 में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क 11 नवंबर 2017 को बनाया गया था। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा खेल विभाग ने खेल परिषद के खाते में कितने करोड़ रुपए भेज दिए हैं? तो ये भेज दिए हैं दोस्तों 38 करोड़ रुपए। अब ये क्या क्या काम आएंगे उसके लिए तो आपको अच्छे से जानना होगा। जान लेते हैं। हरियाणा खेल विभाग की तरफ से खेल उपलब्धियों
के आधार पर हर साल खिलाड़ियों को नगद इनाम राशि दी जाती है। विभाग की तरफ से कुछ दिन पहले ही साल 2019-20 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की नगद इनाम राशि जारी कर दी गई है। हरियाणा के 22 जिलों के लिए 38 करोड़ 9,75,500 रुपये की राशि जिला परिषदों के खाते में भेज दी गई है। वो बांट देंगे कौन से जिले को कितनी राशि मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को शुरू कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया सोनीपत के मुरथल गांव में है जो। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। सोनीपत जिले के गांव मुरथल में लगाए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को शुरू कर दिया गया है। पानीपत व सोनीपत जिले के कचरा निस्तारण के लिए लगाए गए प्लांट में सोमवार को कूड़े कचरे से बिजली बनाने का प्रयोग कामयाब रहा। इस प्लांट में पानीपत, समालखां, गन्नौर व सोनीपत से आने वाले कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बात आई है सोनीपत की। सोनीपत के बारे में जान लेते हैं मैप में दोस्तों। सबसे पहले ये दिल्ली से सटा हुआ जिला हरियाणा का, ये रहा सोनीपत। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, यमुना नदी बहती है। पानीपत, जींद, रोहतक, थोड़ी सी झज्जर से भी लगती है दोस्तों, दिल्ली से तो लगती है। जान लेते हैं अब सोनीपत के बारे में। श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत पड़ा। साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है, एटलस साइकिल बनते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मजार, मामू भांजा दरगाह, सतकुंबा मेला, बाबा जिंदेनाथ का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगरनाथ बालकनाथ का मेला। नदियां हैं, यमुना नदी बहती है प्रमुख। काकरोई जल विद्युत परियोजना भी है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन सोनीपत में होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र सिसाना गाँव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी यहीं से बिलोंग करते थे दोस्तों। ये थे मतलब इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, पीजीआई रोहतक का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों डॉक्टर रोहतास यादव को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा 6 साल 2 महीने का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया है। फिलहाल PGIMS के निर्देशक डॉक्टर रोहतास यादव ने कार्यकारी कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बात आई है रोहतक की, तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा जीके रटी जाए। दोस्तों हमारा मकसद ये करंट अफेयर के साथ साथ आपकी हरियाणा जीके भी कुछ तो रटी जाए। तो रोहतक की बात आई, रोहतक के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों रोहतक। इसकी सीमा सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों रोहतक की। जान लेते हैं रोहतक के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। रोहतक का संबंध महाभारत में उल्लेखित रोहतका से जाना जाता है। यह शहर राधा रोहतासपुरम द्वारा निर्मित किया गया था। इंडो ग्रीक शासकों 3री शताब्दी के सिक्के खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। 8 नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन का तीव्र विरोध रोहतक जिले में हुआ था। इसी के चलते 1929 में रोहतक में एक सभा हुई जिसमें मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये। रेवड़ी व गज्जक प्रसिद्ध मिठाई है। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 971 है। लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद यहाँ पर प्रमुख मस्जिदें हैं दोस्तों रोहतक में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस व्यक्ति को गूगल द्वारा, ये मिस्टेक है दोस्तों टाइपिंग, 1.8 करोड़ रुपए का पैकेज मिला? किस व्यक्ति को मतलब ये पैकेज मिला है गूगल की तरफ से, वहाँ पर जिनका चयन हुआ है? तो ये है दोस्तों जितेंद्र फोगाट का। अब जान लेते हैं इसके बारे में। चरखी दादरी के रहने वाले हैं, ये उनकी फ़ोटो दोस्तों अच्छे से जान लेते हैं। चरखी दादरी जिले के गांव समसपुर निवासी जितेंद्र फोगाट ने शुरू से ही उनका सपना गूगल में जाने का था। जितेंद्र फोगाट उर्फ जित्तू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दादरी के KN स्कूल से की। उसके बाद लेग्यांस कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BTech करने के बाद सिर इन्फोसिस कंपनी चंडीगढ़ में कुछ समय तक सेवाएं दी। जितेंद्र बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में उच्च शिक्षा के लिए USA चला गया था। गूगल में नौकरी मिलना जितेंद्र के लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि गूगल में 0.2% ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। इन्होंने ये परीक्षा पास की दोस्तों, अपने हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि गूगल एक बहुत ही बड़ा प्लेटफार्म है। तो चरखी दादरी की बात आई दोस्तों इस क्वेश्चन में। चरखी दादरी को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों चरखी दादरी। इसकी सीमा भिवानी,
झज्जर, रोहतक, महेंद्रगढ़ और यहाँ राजस्थान से भी, सॉरी दोस्तों, राजस्थान से इसकी सीमा नहीं लगती है। जान लेते चरखी सबसे पहले गूगल के बारे में। स्थापना की थी दोस्तों मेन्लो पार्क, कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई थी। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुई थी। संस्थापक है इस जिन्होंने स्थापना की थी दोस्तों सर्गेई ब्रिन, ये थोड़ा है लैरी पेज, दोनों ने की थी दोस्तों। जान लेते हैं चरखी दादरी के बारे में। पहले आपको अमेरिका के बारे में तो पता ही होगा दोस्तों, जो बाइडेन इसके प्रधान राष्ट्रपति है। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और मुद्रा है इसकी डॉलर, तो आपको मोटा मोटा तो पता ही होगा। जान लेते हैं अब चरखी दादरी के बारे में। स्थापना हुई थी 18 सितंबर 2016 को नेशनल हाईवे 9 और 52। नामकरण हुआ था इसका राजा बिल्हान सिंह ने इसे बसाया था। चरखी दादरी से जुड़े होने के कारण इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। चरखी गांव के कारण इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। प्रसिद्ध स्थल है कपूर की पहाड़ियाँ, यहाँ शिव मंदिर वह एक आश्रम है। इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों याद रखना, कपूर की पहाड़ियाँ चरखी दादरी में है। प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता फोगाट 2010 CWG गोल्ड जीता था इन्होंने। विनेश फोगाट, रितु फोगाट, संगीता फोगाट, बबीता फोगाट, प्रियंका फोगाट, ये सभी चरखी दादरी से संबंध रखती दोस्तों। हरियाणा पर्यावरण समिति 1992 में बनी थी और चरखी दादरी में ही इसका मुख्यालय बनाया गया था। चंद्रावती 1929 में जन्म हुआ था, ये भी चरखी दादरी से संबंध रखती थी। सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का अवार्ड दंगल फिल्म को मिला है, ये फोगाट बहनों पर बनी हुई फिल्म है। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हरियाणा की तर्ज पर जल बचाने की तकनीकी पर काम करेगा? तो ये करेगा हिटलर का देश जर्मनी दोस्तों। जान लेते इसके बारे में। अब जर्मनी भी इस योजना पर अमल करके जल बचाने की तकनीक पर काम करेगा। इतना ही नहीं, परिवार पहचान पत्र योजना पर भी जर्मनी ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इसकी पूरी जानकारी हासिल की है। विविधीकरण योजना है ये, के तहत पानी की कम खपत करने वाली फसलों को बढ़ावा दे रही है। वाल्टर जे लिंडनर द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में उठाए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सौर ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। ये हिंदी पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा हो जाता है दोस्तों, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप समझदार हो, हमने जो मतलब मिस प्रिंट है उसके हम अच्छे से बोल देते हैं और दोस्तों हम गलत बोल देते हैं वो सही लिखा मिलेगा। इसलिए आप ये मत बोलिया करो कि हिंदी नहीं पढ़नी आती। सॉरी दोस्तों, नहीं भी पढ़नी आती होगी, हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है। तो राजधानी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री है इसके एंजेला मर्केल, राष्ट्रपति है इतना बड़ा नाम दोस्तों हर्स्ट क्यूलर क्रिस्टियन वुल्फ जोचिम गॉक, इतना बड़ा नाम है दोस्तों। 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना, शायद आपके पेपर में ही आ जाए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को सुबह सुबह देखने की कोशिश किया करो दोस्तों, ताकि आपको सुबह ही अच्छे से एक मोटिवेशन भी मिल सके और आपकी शुरुआत भी अच्छी हो सके। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हंगरी में आयोजित चैंपियनशिप में हरियाणा की किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता है दोस्तों प्रिया मलिक ने। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज हम आपकी रिप्लाई नहीं दे सके क्योंकि थोड़ा सा चैनल में थोड़ी ही रुकावट सी आ गई थी, इसलिए आपके कमेंट ज़्यादा शो नहीं हो रहे थे, इसलिए माफ़ी चाहेंगे और आप कमेंट किया करो दोस्तों। जान लेते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। हरियाणा सरकार किस देश की तर्ज पर 12वीं के छात्रों को पौधारोपण से जोड़ना चाहती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो क्वेश्चन बहुत ही लंबे समय तक याद रहता है। बाकी परीक्षा के ज़्यादा समय नहीं है, रिवाइज करते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो दोस्तों। जितना ही पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि अब अगर ज़्यादा और कुछ अलग अलग पढ़ोगे तो पीछे वाला और भूल जाओगे दोस्तों। इसलिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, नौकरी ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।